नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद सुमित पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि लूसेंट की हिस्ट्री हम धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट करेंगे, उसी की श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। इसको हम क्लास 1 कहेंगे और इसी प्रकार से हम आगे आगे चलकर सारी लूसेंट धीरे धीरे हिस्ट्री कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद में मंडल, सूक्त एवं रचनाओं की संख्या क्रमशः कितनी है? तो मंडल हैं 10, सूक्त हैं 1028 और रचनाएं हैं 10,462। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र तथा 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है, या दो देवता सोम का उल्लेख कहाँ है? तब 90 मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण की कल्पना की गई है, जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख किया गया। अगला देखते हैं। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया। अधन्य मतलब ना मारे जाने योग्य। अगला देखते हैं। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। मंत्रों व नियमों का संकलन कहाँ मिलता है हमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसके पाठकर्ता को हम कहते हैं अर्धव्यू। अगला देखते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? तो वह है पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का चित्रण मिलता है, जिसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। प्रश्न आ सकता है कि कुरुओं की समृद्धि का चित्र किस वेद से में मिलता है? तो अथर्ववेद में। कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? परीक्षित को। अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे विवाह, राजा का चुनाव, शाप, वशीकरण, वनस्पति एवं औषधियों आदि का उल्लेख मिलता है। इसी में अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न यहाँ पर घुमा सकता है, कह सकता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 बहनें हैं। बहनें नहीं है, पुत्रियां हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। अगला है। साकल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। काठक, कनिष्ठ, मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की शाखा हैं तथा मध्यान्ह तथा काणव शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। गौतम, रणयनीय, जैमिनी सामवेद की शाखाएं हैं। ये शाखाएं याद कर लीजिए, कई बार प्रश्न में इनको मिलान करने को आ जाता है। सौनक और पैपल्लाद अथर्ववेद की शाखा है। वेद के बाद ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। इसके क्रम लिखने को आ जाते हैं कि ऐसे दे देगा कि वेद, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, इस प्रकार से दे देगा और आपको सही क्रम बताना होगा। तो सही क्रम इसका वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, फिर उपनिषद। अगला देखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मिलान करने को आते हैं। यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय हैं और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। अगला देखते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मूलभूत उपनिषद कितने हैं? 13 हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? जवालो उपनिषद में मिलता है। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? ये शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति में गुप्त युग की जानकारी देती है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। कई बार ये पूछ लेता कि कल्प किससे संबंधित है? तो कर्मकांडी विधि है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति है और शिक्षा शुद्ध आचरण है। अच्छा, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसकी रचना उग्रश्रवा एवं लोमहर्षि द्वारा की
विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित तथा वायु पुराण गुप्त वंश से एवं मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। पीसीएस में अभी जो 2023 का पेपर हुआ उसमें ये वाला प्रश्न आया था कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है और वायु पुराण पूछा जा चुका है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है। इसमें कृषि संबंधी विवरण मिलता है। एक प्रश्न ये आ चुका है कि कृषि संबंधी विवरण किस पुराण से संबंधित है, तो अग्नि पुराण उसका आंसर था। तो इसी प्रकार की ये क्वेश्चन है। अब आगे की सीरीज में हम इसी के टेस्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।